नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज 68 बीपीएससी जो परीक्षा 2022 में आयोजित हुई थी उसका प्रश्न 1 से प्रश्न 75 तक का सॉल्यूशन पिछले वीडियो यानी कल के वीडियो में किया गया था। आज प्रश्न संख्या 76 से प्रश्न संख्या 76 से विश्लेषण किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 76 है, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ ईयर 2022 निम्न में से कौन सा है? ए परमाक्रिसिस, बी कैरोलियन, सी लॉफेयर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए परमाक्राइसिस को वर्ष 2022 में कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? ए इटली, बी जर्मनी, सी स्पेन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी स्पेन। प्रश्न संख्या 78 है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? ए चीन, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी जापान। जापान ने पहली बार भारत में निहोंसु के लिए जीआई टैग का आवेदन दिया। प्रश्न संख्या 79 है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने EQWLEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? ए नासा, बी सुपार्को, सी जाक्सा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है JAXA। जाक्सा ने यह घोषणा की कि वह अपने अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए सफलतापूर्वक भाप यानी स्टीम का इस्तेमाल किया। प्रश्न संख्या 80 है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? ए ऑप्टिमस, बी एटलस, सी पेपर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका एक आंसर है ए ऑप्टिमस। प्रश्न संख्या 80 है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? ए दिलबरपुर दरभंगा, बी जमालपुर दरभंगा, सी कदीराबाद दरभंगा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी कदीराबाद दरभंगा में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 82 है, वर्ष 2019-2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ए शिवहर, बी अररिया, सी सीतामढ़ी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 2019-2020 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया। प्रश्न संख्या 83 है, वर्ष 2020-2021 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? ए 100 में से 22, बी 100 में से 35, सी 100 में से 52, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी 100 में से 52 नंबर जो है नीति आयोग ने बिहार को SDG रिपोर्ट में दिया गया। प्रश्न संख्या 84 है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? ए क्रिकेट, बी ट्रैक साइकिलिंग, सी तीरंदाजी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ट्रैक साइकिलिंग को पहली बार खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 85 है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है? ए बिहार का एप्लिक यानी खतवा वर्क, बी बिहार के सीकी घास उत्पाद, सी मिथिला मखाना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मिथिला का मखाना को अगस्त 2022 में GI टैग प्रदान किया गया।
प्रश्न संख्या 86 है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? ए लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, बी बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर, सी नालंदा में नालंदा बिहार महाविहार का पुरातात्विक स्थल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी, नालंदा में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल को वर्ष 2022 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 86 है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAB द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में डैश रैंक हासिल की? ए 23वां रैंक, बी 24वां रैंक, सी 25वां रैंक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई। प्रश्न संख्या 88 है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ए लखीसराय, बी राजगीर, सी बोधगया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 89 है, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? ए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, बी बिहार क्रिकेट कंट्रोल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, सी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने महिला और पुरुष दोनों श्रेणी के क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की। प्रश्न संख्या 90 है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 10% था, जो बढ़कर वर्तमान में 10% हो गया। ए 11.3 से 15.3, बी 12.2 से 13.1, सी 14.4 से 15.5, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, इसका सही उत्तर है ए 11.3 से 15.3। प्रश्न संख्या 91 है, अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? ए अमू दरिया, बी काबुल नदी, सी हेलमंद नदी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, काबुल नदी। अटोक में जो है सिंधु नदी अफगानिस्तान में काबुल नदी से मिलती है। प्रश्न संख्या 92 है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? ए प्रोजेक्ट टाइगर, बी लायन प्रोजेक्ट, सी सुंदरबन परियोजना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए प्रोजेक्ट टाइगर। भारत में बाघ की संख्या को बढ़ाने के लिए बाघों के संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना को प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 93 है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, बी इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, सी इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला परत है और इसकी ऊंचाई दो तरह से नापा जाता है। विषुवत रेखा से यानी कि इक्वेटर से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है और ध्रुव से यानी पोल से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। तो 18 विषुवत रेखा से 8 पोल से तो 26 हो गया, एवरेज निकालेंगे तो 23 किलोमीटर ऊंचा, 13 किलोमीटर ऊंचा। प्रश्न संख्या 94 है, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? ए लॉरेंसिया, बी गोंडवाना लैंड, सी प्रशांत महासागर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी गोंडवाना लैंड। पैंजिया से टूटे हुए जो दक्षिणी महाद्वीप का पार्ट है उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 95 है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? ए सहारा रेगिस्तान, बी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, सी अमेजन बेसिन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। आर्कटिक क्षेत्र जो है उत्तरी ध्रुव के निकट है और अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के निकट है। प्रश्न संख्या 96 है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? ए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, सी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों के साथ म्यांमार यानी बर्मा की सीमा लगती है।
प्रश्न संख्या 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। ए मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, बी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सी सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 98 है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? ए CWG, बी AW, सी DFC, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए CWG। कैपिटल C और स्मॉल WG के श्रेणी में प्रसिद्ध भूगोलविद्ता कोपेन ने बिहार और उत्तर प्रदेश की जलवायु को रखा है। प्रश्न संख्या 99 है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील की समुद्र तट की ओर फैली हुई है? ए 16 समुद्री मील, बी 12 समुद्री मील, सी 10 समुद्री मील, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 12 नॉटिकल मील यानी 12 समुद्री मील तक भारत का विस्तार है क्षेत्रीय सीमा का, यानी कि समुद्र तट से आधार से रेखा से जो क्षेत्रीय सीमा है समुद्र में भारत का अधिकार वो 12 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 100 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार के लिए समृद्ध है? ए दामोदर नदी घाटी, बी सोन नदी घाटी, सी महानदी नदी घाटी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दामोदर नदी घाटी भारत में कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 101 है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए यह वजन कम करने वाला उद्योग है, बी महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, सी उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 102 है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से नाम जाना जाता है। ए ब्लॉसम शावर्स, बी नॉर्वेस्टर, सी मैंगो शावर्स, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसको कहते हैं मैंगो शावर्स यानी आम्र बौछार। मानसून की पहली वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तट पर होती है, विशेष रूप से केरल के मालाबार तट पर होती है, उसी वर्षा को मैंगो शावर यानी आम्र बौछार कहते हैं। प्रश्न संख्या 103 है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ए लघु तरंग सौर विकिरण द्वारा, बी परावर्तित सौर विकिरण द्वारा, सी दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी दीर्घ तरंगीय स्थलीय विकिरण यानी कि भौमिक विकिरण के द्वारा हमारा वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। प्रश्न संख्या 104 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 105 है, निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? ए पीरपैंती रेलवे स्टेशन, बी अम्मापाली रेलवे स्टेशन, सी कहलगांव रेलवे स्टेशन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पीरपैंती रेलवे स्टेशन। प्रश्न संख्या 106 है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, बी चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, सी जमुई जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं। कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 107 है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? ए लीलाजन और सोन नदी, बी सोन और मोहाना नदी, सी मोहाना और लीलाजन नदी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से जो एक धारा बहती है उसी धारा को हम लोग फल्गु नदी कहते हैं और फल्गु नदी का हिंदू धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व है।
प्रश्न संख्या 108 है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? ए ठाकुरगंज, बी बहादुरगंज, सी सुपौल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए ठाकुरगंज में। प्रश्न संख्या 109 है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। आरोही दशकीय बढ़ाना है, बताना है, यानी घटते से बढ़ते क्रम में, कम से अधिक के क्रम में। ए सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, बी मधेपुरा, किशनगंज, सिवान, सी किशनगंज, मधेपुरा, सिवान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी किशनगंज, मधेपुरा और सिवान। प्रश्न संख्या 110 है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योगों का प्रभुत्व है? ए अनाज आधारित उद्योग, बी दाल उद्योग, सी गन्ना उद्योग, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अनाज आधारित उद्योग का बाहुल्य है। प्रश्न संख्या 111 है, 20 सेंटीमीटर फोकस के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? ए काली पट्टियों का एक जेबरा, बी काली पट्टियों का एक घोरा, सी कम चमक वाला एक घोरा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी कम चमक वाला एक घोरा। प्रश्न संख्या 112 है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ए ध्वनि का आयाम, बी ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, सी ध्वनि का वेग, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ध्वनि का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ। प्रश्न संख्या 113 है, निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? ए फोटो वोल्टेइक सेल, बी फोटो उत्सर्जक, सी फोटो डायोड, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। फोटो डायोड और फोटो वोल्टेइक सेल दोनों का इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 114 है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? ए कर्षण यानी ड्रैग, बी सर्पी घर्षण, सी रोलिंग घर्षण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सी रोलिंग घर्षण को कम करने के लिए जो है बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 115 है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? ए फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में, बी फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में, सी संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए गोलकीपर जो है अपने हाथ को बॉल पकड़ने के बाद पीछे की ओर ले जाता है। प्रश्न संख्या 116 है, निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप से आवेशित कण है? ए बीटा कण, बी अल्फा कण, सी कैथोड किरण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अल्फा किरण यानी अल्फा रेज। प्रश्न संख्या 117 है, केंद्राभिमुखी बल के लिए केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? ए वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, बी वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, सी अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना ये केंद्राभिमुखी बल के कारण संभव है। प्रश्न संख्या 118 है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? ए स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी गतिज ऊर्जा से जब उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं तो घर्षण बल उसमें होता है। प्रश्न संख्या 119 है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री ए आगे की ओर गिरेंगे, बी बाईं ओर झुकेंगे, सी दाईं ओर झुकेंगे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई बाईं ओर झुकेंगे। प्रश्न संख्या 120 है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? ए ध्वनि का आयाम, बी ध्वनि की तीव्रता, सी अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति,
डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को ठीक करने की वह कोशिश करता है। प्रश्न संख्या 121 है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। ए क्रिप्टन, बी मिट्टी का तेल, सी कार्बन स्टील, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी मिट्टी का तेल। जो भी लिक्विड यानी तरल द्रव होगा उसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन उसका निश्चित होता है। प्रश्न संख्या 122 है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है Al2O3 और ZnO, बी Al2O3 और CeO, सी CO और ZnO, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है Al2O3 और ZnO। प्रश्न संख्या 123 है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये तीनों गैस जिम्मेवार है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस में शामिल है, साथ में वाटर वेपर भी। प्रश्न संख्या 124 है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। ए CO2, बी CO, सी H2, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल धातु कार्बोनेट से जब अभिक्रिया करता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। प्रश्न संख्या 125 है, HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी कार्बोनिक अम्ल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए ऑक्जेलिक अम्ल को HOOCCOOH कहा जाता है। प्रश्न संख्या 126 है, आपको 3 परखनलियां दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन, दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। ए अम्ल में, बी क्षार में, सी आसुत जल में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क्षार में यानी बेस में। प्रश्न संख्या 127 है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। ए टमाटर, बी मिट्टी का तेल, सी सिरका, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सिरका। सिरका का जो गंध होता है वो एसिटिक एसिड के जैसा होता है। प्रश्न संख्या 128 है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती। ए सूखी HCl गैस की उपस्थिति में लीला लिटमस सूख जाता है, बी कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, सी HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। प्रश्न संख्या 129 है, विषम का पता लगाइए। और ए सीमेंट की सेटिंग, बी कोयले का जलना, सी फल का पकना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सीमेंट की सेटिंग। प्रश्न संख्या 130 है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ए उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, बी उनके पास समान डिग्री की कठोरता है, सी उनकी विद्युत चालकता समान होती है, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए उनके पास समान क्रिस्टलीय संरचना होती है। हीरा और ग्रेफाइट का क्रिस्टलीय संरचना समान होता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप हैं, साथ में कोयला भी कार्बन का तीसरा अपरूप है। प्रश्न संख्या 131 है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। ए कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना, बी कोशिकाओं में पानी की मात्रा, सी कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति।
प्रश्न संख्या 132 है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। ए हरे और नीले, बी हरे और लाल, सी लाल और नीले, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लाल और नीला प्रकाश। प्रश्न संख्या 133 है, निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है? ए आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, बी कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता लता, सी पर्णविरहित पत्ती को तने से जोड़ता है, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 134 है, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है? ए अवशोषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी वाष्पीकरण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी वाष्पोत्सर्जन के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। प्रश्न संख्या 135 है, निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? ए केवल डीएनए की उपस्थिति, बी आरएनए की अनुपस्थिति, सी डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है। प्रश्न संख्या 136 है, 136, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं? ए कार्पल्स, बी कार्टिलेज, सी वर्टिब्रे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कार्टिलेज जो है वो सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 137 है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं? ए कवक और बैक्टीरिया, बी शैवाल और वायरस, सी शैवाल और कवक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी शैवाल और कवक। प्रश्न संख्या 138 है, मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है? ए अधस्तर के साथ एक कोण पर, बी अधस्तर की सतह के समानांतर, सी अधस्तर की सतह के समकोण पर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी अधः अस्तर की सतह के समकोण पर। प्रश्न संख्या 139 है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है? ए प्लेटलेट, बी लिम्फोसाइट, सी आरबीसी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी। प्रश्न संख्या 140 है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ए मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, बी सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, सी मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। प्रश्न संख्या इसमें प्रश्न 141 से 145 तक नहीं है, इसके लिए सॉरी। प्रश्न संख्या 146 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, बी प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है, सी प्रत्येक वर्ग को एक समचतुर्भुज होता है, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये गलत है। और ये मैथ का प्रश्न है 141 से लेकर के 150 तक, जिसको हम सॉल्व नहीं करेंगे इस वीडियो में। इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।